गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उसके बाद मैंने बच्चों से कहा कि अगला वाला जो टेंस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर मुझे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाओ। मुझे किसी ने पूछा है कि यदि मैं तोता होता तो आकाश में उड़ जाता, कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी दूर कर देता। ये सेंटेंस सर पूछते मैं बना नहीं पाता हूँ, तो आज चलो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस ही बताता हूँ कि कैसे क्या ये सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह से इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं शर्तवाचक वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में शर्तवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हमारी कोई कंडीशन रखी जाती है या कोई शर्त रखी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? शर्तवाचक वाक्य कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कैसी शर्त? या तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। शर्त क्या है? या तुम मेरे घर आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। यदि मैं तोता होता तो आकाश में उड़ जाता, होता तो उड़ जाता। शर्त तो रखी है ना? तो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसकी पहचान ही हो। जिन वाक्यों में शर्त रखी जाती है या जिन वाक्यों में किसी शर्त का बोध होता है उन्हें हम कंडीशन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, या मैं लिख दे रहा हूं। जिन वाक्यों से किसी शर्त कंडीशन का बोध हो उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? सबसे बड़ा बेटा कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि कंडीशन अगर एक इसका रूल हो तब तो हम चलो बना ही रहे हैं कि वह यदि मेरे घर आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें कंडीशंस कई तरह की होती हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ शर्त ऐसी होती हैं कि काल्पनिक होती हैं, जिन्हें हम केवल सोच सकते हैं, पूरी नहीं हो सकती हैं वो, है ना? और कुछ कंडीशंस ऐसी ऐसी होती हैं जो रियल में एक्चुअल ही होती हैं। अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, है ना? तो देखिए, पहला इसका रूल हम लिखेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की शर्त को दिखाने के लिए, या जो बात की फ्यूचर टेंस की कोई भी कंडीशन दिखाते हैं, फ्यूचर टेंस की कोई भी शर्त दिखाते हैं, फ्यूचर टेंस की शर्त को दिखाने के लिए इफ, यानी कि हमारा जो अगर आता है या फिर यदि आता है, ठीक है, इफ वाले क्लाउज को सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हम एस ई एस लगा देंगे, और प्लूरल होगा तो एस ई एस मिले, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तथा तो या तब वाले क्लाउज को सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब हम क्या लगाना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या तो विल से लगाना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास या उत्तीर्ण हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, तो या सबकी अंग्रेजी देन नहीं लगाते हैं, तो या सबकी अंग्रेजी देन नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पर कॉमा, उसके स्थान पर कॉमा लगाते हैं। याद रखना इस चीज को। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाए। अब देखिए दोनों सेंटेंस दोनों क्लाउसेस में गागी के आया है, यानी कि फ्यूचर टेंस की शर्त दिखाई जा रही है। आने वाले समय में अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे चल रही थी। यद यद या अगर, इस यहाँ पे ये शब्द आएगा यद या अगर वाला क्लाउज ये है और तो या तब वाला क्लाउज ये है। तो इसमें लिखा है यद या अगर जिस वाक्य में आए उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और जिस वाक्य में तो या तब आए उस वाक्य को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। तो यद वह कठिन परिश्रम करेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें लगाना है। ही वर्क, अब मैंने वर्क लिखा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग करते हैं, यहां भी कर दीजिए। इफ ही वर्क्स हार्ड, तो या तब की अंग्रेजी हम देन नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, वह पास हो जाएगा। ही विल पास। ठीक है, ये मेरा एक रूल हो गया। यदि तुम बाजार जाओगे तो दुकानदार तुम्हें सब्जी देगा, है ना। तो ये भी फ्यूचर टेंस की शर्त है, तो आप बाजार जाएंगे तभी तो बोलेगा। तो ये भी इसी तरह से बनेगा सेंटेंस। सेकंड रूल हमारा ये होता है इसमें, पास्ट टेंस की किसी शर्त को दिखाने के लिए, पास्ट टेंस की किसी शर्त को दिखाने के लिए